अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं, कोई अमल नहीं है बल्कि एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा था कि हम अमल कर कर के थक गए हैं और कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप उस पर वीडियो बनाएं कि आखिर हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती। हम कोई भी अमल करते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती। हमें लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती। हमने बहुत सारे आमिलों के अमल भी किए हैं, आपके भी हमने कुछ अमलियात किए हैं और हमें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बहुत कम ऐसे अफराद होते हैं कि जिनको कामयाबी नहीं मिल पाती, बकिया लोगों को कामयाबी भी मिलती है और उनका काम भी होता है, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। तो नाकाम होने की वजह क्या है? बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन जो चंद यका मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो अमल में नाकामी का सबब होता है, वो क्या चीज़ें होती हैं जो नाकामी के सबब बनती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि करने वाला अगर अमल सही ढंग से नहीं करेगा तो अमल में कामयाबी नहीं हो सकती। पहली शर्त कि अमल को सही ढंग से, सही तरीके से किया जाए, जैसे बताया जाए उस तरीके से किया जाए, तो फिर अमल में कामयाबी मिलती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं सही ढंग से करता हूँ, जैसा आप बताते हैं सेम उसी तरीके से करता हूँ, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। तो इसकी 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि अगर जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके ऊपर कोई जादू या बंदिश अगर लगी हुई है, तो उसके ऊपर कोई भी अमल काम नहीं करेगा। ये बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि अगर किसी के ऊपर पहले से ही कोई जादू वगैरह किया हुआ है तो उसके ऊपर ये छोटे मोटे अमल काम नहीं करेंगे। मसलन आपका महबूब है जिसे आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में गिरविदा हो जाए, आपकी मोहब्बत का दम भरता रहे, और आप उसके लिए अमलियात करते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि आप अमल भी सही ढंग से, सही तरीके से कर रहे होते हैं और अमल में भी कोई कमी नहीं होती, अमल भी पावरफुल होते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। तो उसकी ये एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि सामने वाले के ऊपर कोई जादू वगैरह हो सकता है। दूसरी वजह अमल के नाकाम होने की रजात होती है। रजात यानी अगर आपने कोई अमल किया, उसकी आपके ऊपर रजात हो गई है, फिर आप उसके बाद जो भी अमल करेंगे कोई काम नहीं करेगा और उल्टी रजात होती चली जाएगी, यानी कि आप मुसीबतों में घिरना शुरू हो जाएंगे और सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरी वजह यह है कि आप खुद अमलियात जो आप कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई जादू सहर वगैरह हो सकता है, कोई बंदिश हो सकती है। बहुत सारे लोग अपने घरों की बंदिश करवा लेते हैं और फिर उसी घर में बैठ के अमल करते हैं। तो याद रखें, जब अगर किसी घर पे बंदिश हुई है, उस घर में जो भी अमल किया जाएगा वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि बंदिश नहीं होनी चाहिए उस घर की। अब बंदिश भी घर की भी कई तरीके से की जाती है, लेकिन मेरा जहाँ तक तजर्बा है कि जिस घर में भी बंदिश होती है, उस घर में, उस घर के दायरे में जितनी दूर में बंदिश होती है, उस घर में कोई भी अमल असर नहीं करता। तो अगर ये मुश्किलें आपके साथ में आती हैं तो आप नाकाम रहेंगे, आपका कोई भी अमल काम नहीं करेगा। अब इसका एक ही हल है कि इसकी काट की जाए। जादू है तो उसकी काट की जाए, घर पे बंदिश है तो उसकी काट की जाए। और ये काट करना कोई तावीज़ से ही नहीं हो पाएगा, इसके लिए अमलियात की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है इसके लिए, यूँ ही नहीं काम हो जाता है। तो अगर आप अमल कर कर के थक गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर असर क्यों नहीं हो रहा, तो एक मरतबा मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपनी महबूबा का नाम और माँ का नाम मिल जाए, मुमकिन हो तो ज़रूर भेजें। हम आपको ज़रूर चेक करके बताएंगे और उसका इलाज भी बताएंगे किस तरीके से आप अपने अमल में कामयाब हो सकते हैं, आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, आप अपना मनचाहा प्यार किस तरीके से पा सकते हैं, आप मनचाही जगह शादी कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हल हम आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। चेक करने का कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता हमारी तरफ से। फ़ी सबीलिल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी चेक करने के सिलसिले में कि अमल है, जादू है, बंदिश है, क्या है।
یہ فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ یہ چیزیں چیک کی جائیں گی۔ اگر آپ کروانا چاہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ ضرور بتائیں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔